हफ्ते बाद रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आई तो धक धक हो रही थी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। रिपोर्ट आई और नाम बुलाए जा रहे थे एक, तो नाम काफी देर तक हमारा नाम नहीं आया। लाइन लगती जा रही, मतलब सब सारे पॉजिटिव ही निकल रहे थे उसमें, सारे पॉजिटिव निकल रहे थे। एक एक बार खड़े हो गए जाके वहां जाके लाइन में, लंबी लाइन देख के मेरा भी धड़कन बढ़ गई कि ये सारे कोरोना पॉजिटिव हो गए जवान। और उस समय एक तक न्यूज में चल रहा था, वो देखो क्या नाम है, वो लाशें पड़ी और अंततः क्या हुआ, नाम उन्होंने मेरा भी बुला ही दिया, विवेक सिंह राठौड़ पॉजिटिव। मतलब कि वो जो समय था, ये मानिए ऐसा लग रहा था कि हमसे कह दिया गया तुमने कहीं नहीं जाना, वहीं खड़े रहो, अपना सामान जो ले सकते ले लो। वही एक बाल्टी पानी की अलग से ले ली, अपना पिट्ठू लिया, अपना सामान लिया। और जब सीओ ने हमारे ब्रीफिंग किया तो ये मानिए उनकी बात सुन के मोराल तो सबका डाउन हो गया। उन्होंने क्या यही कहा कि आप लोग घबराइए मत, बीमारी तो है ही है, सैनिक किसी चीज से डरता नहीं, ठीक है, और कुछ नहीं होगा आप लोगों को। हाँ, जब ऐसे शब्द बोले और हम लोग गए, मतलब कि तो एक मायूसी छा गई हमें कि यार कोरोना में जा रहे, पता नहीं लौट के कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे। तो उस समय क्या था, मर जा। आप ध्यान योग में विश्वास करते हैं तो मुझे लगता है ये वायरस आरस कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, आप नियंत्रण कर सकते हैं। हमने अपनी दवाइयां हैं, अपनी जो योगिक पद्धति है, ठीक है, हमारा जो सनातन धर्म है बहुत सशक्त है। उसमें जो है आयुर्वेदा में जो योगिक साइंस है, आयुर्वेदा उसमें ऐसी चीजें हैं कि अगर इफ यू नो योर बॉडी, अगर आप अपने शरीर को जान गए हैं, इफ योर बॉडी टॉक्स विद यू, अगर आपका शरीर आपसे बात करता है तो आप समझ जाइए कि आप सही सनातनी, असली सनातनी हैं। आप उस सनातन धर्म में पैदा हुए हैं जो आपको एक ऐसी पद्धति सिखाता है, जीवन जीने की पद्धति सिखाता है, आपको जिंदा रहने की पद्धति सिखाता है, आपको बहुत आगे तक। मतलब कि कोई छोटी मोटी चीजें आती हैं, आप अगर वो योग साइंस, योगिक साइंस अगर जानते हैं आप, ठीक है, योग अध्यात्म के मार्ग में अगर आप चल रहे हैं तो मुझे लगता है काफी चीजों को आप ठीक कर सकते हैं। एक आत्मबल, एक ऊर्जा मिलती। तो मैं वही बीमारी हमारे सबसे लड़के वापस आया। अब देखिए आपने, ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो रहा है तो आगे का मैं और रखना चाहता हूँ, उसको पूर्ण करूंगा, इस टॉपिक को पूर्ण करूंगा ताकि ये ना लगे कि हमने बहुत ही मतलब आराम से नौकरी कर ली, सब कुछ ऐसा नहीं। बाहर वालों को लगता है हुआ क्या, कठिन नौकरी हमारी होती है, हमें दोनों को बैलेंस बनाना पड़ता है, दोनों का बनाना पड़ता है, ऑफिस में भी करना है, फिजिकल भी करना है। देखो पीपीटी, पीपीटी, किसी पे पास लेना है, इसका फायर अलार्म है, इसका किसी में फॉलो में जाना है, उसमें इसका सभी में पार्टिसिपेट करना है। उसके बाद और कोई इंस्पेक्शन विजिट है, डॉक्यूमेंटेशन है, सारा कुछ काम करने के बाद में हमारा काम पेंडिंग ही रहता है, वो हमने करना ही करना है, तो हमारा काम हमने करना ही करना है। इसके तो आपने ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है जो उसका एक अभी लास्ट विषय रह गया है, जो मुझे लगता है कि कभी भी हमने महसूस नहीं किया कि मतलब आराम की नौकरी की है। जहाँ जहाँ कहीं जगह ऐसी रही है जो पीस एरिया में होता है, ठीक है, लेकिन अब यही इसी क्रम में, कश्मीर के क्रम में बोल रहा हूँ, श्रीनगर के क्रम में बोल रहा हूँ, जहाँ इतने मतलब कि युद्ध वाली स्थिति बन गई, वार लाइक सिचुएशंस थी, ठीक है, तनातनी हो गई थी, ठीक है, अमरिंदर सिंह को पकड़ लिया, अगर नहीं छोड़ते तो शायद युद्ध हो जाता, युद्ध हो जाता, ठीक है। आर्टिकल 370 में अगर नहीं सरकार कंट्रोल करती सही से, सरकार ने किया तो पाकिस्तान वाले डाल गए, बिल्कुल तो वो वार नहीं हुआ, अगर नहीं तो वार हो जाता। तो वही उसी क्रम में मैं आपको बताऊंगा क्या हुआ गया कि नॉर्मली जब श्रीनगर में जाता है कोई भी आदमी, जेएनके में जाता है, तो उसको फिजिकल ट्रेनिंग करने के लिए एक पीआईटी होता है, प्री इंडक्शन टेस्ट होता है, प्री इंडक्शन टेस्ट, वो सभी को करना पड़ता है। लेकिन होता क्या, हमारा स्टाफ कम होता है तो हमें थोड़ी सी इसमें ये होता है कि आप आज नहीं तो आप 10 दिन बाद कर लें, लेकिन करना पड़ता है। हुआ क्या कि उस समय कंडीशंस ऐसी थी कि समय नहीं मिला, कि हमारा स्टाफ नहीं कर पाया, रोटेशन में हमारा नंबर आया लेकिन क्या स्पेयर नहीं कर पाए, कि कभी हमने करना है तो हमारा रिलीवर नहीं है, छुट्टी गया हुआ है, तो अब हम चले जाएंगे तो ऑफिस में कोई नहीं रहेगा। हमारे 2-3 साल पूरे हो गए, मतलब कि, तो मैंने कहा यार ये काम से मैं बच गया हूँ, ठीक है, पीआईटी कौन जाएगा 15-20 दिन के लिए, देखो तो जंगल अंगल में जाके पूरी ट्रेनिंग करके आए, तो ये सही रहा, हम लोगों ने पीआईटी नहीं करी। चर्चा ही कर रहे थे कि एकदम फ्लैश मैसेज आ गया रात में, पता नहीं कहाँ से कोई बम फट गया, वो एक लिस्ट आई लंबी सी, बोला पीआईटी जिन्होंने नहीं की उनकी सारी लिस्ट भेजी जाए हेडक्वार्टर्स में आके। तो हमने साहब मैं तो पोस्टिंग जा रहा हूँ, बोला यार पोस्टिंग अभी क्या, अभी तो तब तक स्ट्रेंथ तो देनी पड़ेगी, मैं साहब देख लीजिए, नहीं माने, उन्होंने ठीक है, सबके नाम भेज दिए, उधर से नाम अप्रूव होके आ गए, बोला ये सारे जितने भी हैं ये सब पीआईटी करेंगे और इनकी रिपोर्ट भेजी जाएगी। अब समझो वही वाली बात है कि क्या क्या होना था श्रीनगर में, अब मैंने देखना था ना, ठीक है, उस मार्ग पे चलना था ना,
तो अब मैं डिनाई तो नहीं कर सकता था। अब जब वो लिस्ट आई तो उसमें पाया गया कि सीनियर मैं हूँ। गए भैया, ठीक है, जंगल से निकल रहे हैं, कभी इधर से आवाज आ रही, कुछ आ रही है, ठीक है, पॉट में लिए हुए हैं। हालत ये हुई कि खड़ी पहाड़ी आ गई, सारे बाबू पता ही इतना कहाँ होता फील्ड में करते हुए, थक गए, बैठ गए। लेकिन क्या, एक हंसी मजाक करते हुए, थोड़ा सा चलते हुए, वातावरण अच्छा था और वो पूरा करके आ गए। मतलब कि वो सबसे, वो भी एक टफ चैलेंज था देखा जाए तो। मतलब ये हम लोग, क्योंकि हम लोग ये नहीं कार बेसिकली जो है कम करते हैं, लेकिन जब मौका आया तो हमने वो भी किया, ठीक है। इट्स पार्ट ऑफ अवर जॉब, ठीक है, हम डिनाई नहीं करते हैं, वो हमारे जॉब का हिस्सा है और सभी को करना भी चाहिए, उस रास्ते से निकलना चाहिए, ठीक है, और निकल के बिल्कुल एकदम फ्लाइंग कलर्स के साथ में बाहर आना चाहिए, ताकि अब जब हम यहाँ बैठे हैं तो हमें लगता है देखो हम अपना काम करके आए हैं, ठीक है, हम आराम करके नहीं आए, ठीक है, भारत माता की सेवा करके आए हैं जितना, लेकिन हाँ ज्यादा नहीं, जितना हमारे हिस्से में था हमने वो किया। तो अभी आ रहा है आपका चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि आपने हमारे साथ भी कुछ टाइम सर्विस किया है, तो हमने तो देखा है, तो पहले आपको ये माना जाता था, आज और अभी आपकी में दुनिया से करी, तो पहले आपको ये माना जाता था थोड़ा उग्र टाइप के थोड़ा व्यक्ति हुआ करते थे, कि मतलब आपको आर्मी की पॉलिसीज थोड़ी गड़बड़ लगती थी, आपको लगता था कि ये आर्मी के अफसर हैं, वो अपना तानाशाही दिखाना चाहते हैं, कुछ अपना वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके जवानों के साथ, अपने साथियों के साथ कभी कोई विवाद नहीं हुआ। जब आपको विवाद होता था तो किसी अफसर के साथ ही होता है। देखिए, अगर सीधा जवाब दूं उसको तो उग्र तो नहीं कहेंगे उसे हम, उस रूप को उग्र तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे मैं स्पष्ट, मतलब एक परशुराम हुआ करते थे ना, परशुराम जी, स्पष्ट बात है, जो अन्याय, देखिए मैं देखिए वहाँ पे एकदम खड़े हो जाते हैं, बोला हाँ नहीं ये सही नहीं। आप सही कह रहे हैं, अगर अंग्रेजी का शब्द क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बोलेंगे, तो मतलब वही कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मतलब अन्याय नीति कहीं, मतलब कि हाँ खिलाफ खड़े हुए, तो उसमें आप सबसे पहले जहाँ तक आपको विवाद होता था अधिकारी वर्ग से ही होता था। मैं बचपन से ही, देखो जेके साहब, आपने मुझे बहुत करीबी से देखा है, आपके साथ सेवाएं में, बचपन से ही बड़ा कुछ चीजों में बहुत साफ रहा हूं, ठीक है। ये अन्याय, अनीति, अत्याचार, शोषण, करप्शन, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों से मैं सख्त खिलाफ रहता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐसे ये सब चीजें यहाँ पर लागू नहीं होती हैं। वहां पर जो हमारा विषय हुआ करता था वो ज्यादा क्या है, मान लिया हम बीमार हो गया कोई, मैं सीनियर हूँ, हमारा सबॉर्डिनेट बीमार हो गया, किसी कारण से नहीं जा पाया परेड में टाइम से, उसने मुझे बता दिया, ठीक है, मैंने अपने लेवल पर रख लिया, अगर किसी को नहीं बताया और आगे कल के बाद आगे कि भैया कि ये बीमार था क्यों नहीं आया, तो मैंने साहब बीमार था इसलिए नहीं आया, मुझे बता दिया। अब समझिए वहां पर बात खत्म नहीं होती है, वो ऐसी चीजें जब आगे लेवल बढ़ती तो वहां से थोड़ा सा आपको सुनना पड़ता है, ठीक है, कि आपको अथॉरिटी नहीं होती उन सब चीजों में, ठीक है। तो वहां पर एक आ जाता था एक बात, इस तरह की टकराव की स्थिति बनती थी कि आपने अपने लेवल पर क्यों रखा है सब चीजों, आपका सबॉर्डिनेट बीमार हो गया, मतलब कि आपको अथॉरिटी होती नहीं उसमें कि उसको हाइड करना, छुपाना, कायदे में तो आगे था, वो सब चीजें मुझे लगता था उस समय नया नया था। जैसे कि आपने देखा आसाम की, आप मुझे लगता है बात कर रहे हैं, मुझे लगता था यार क्या बात हो गई, ठीक है यार नहीं गया है, हम बता देंगे सुबह ऑफिस में, पर बीमार था, ठीक है, इसने मुझे बता दिया था। तो उन सब चीजों में जब पता लगा, सुनने मिला, होता ना कि हार्ट हो जाती है, क्यों नहीं बताया, ठीक है, ऐसा नहीं होता, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। होता क्या है, यंग ब्लड, ठीक है, कभी बार सुनते हैं काफी चीजें, कभी जवाब देते हैं। होता क्या है, नॉर्मली यू डोंट हैव टू रिप्लाई। हमें सिखाया गया हमेशा, हम भी उस दायरे में रहे हैं कि जब भी बात की जाए तो यस जी साहब, हाँ साहब, ये होता है। उस टाइम आप नायक थे, मुझे याद है, भोजपुर की बात है, तो हम लोग पीटी करके आ रहे थे, तो जो रूट था वो बीच में कट हुआ करता था, तो आए होंगे तो जो उन लोगों ने क्या किया था, उसमें बीच में बोला कि यहाँ से नहीं है, लेकिन हम लोग गए होंगे तो उस टाइम स्टार्टिंग ही थे, तो हम लोग उसकी जानकारी नहीं थी, हम उस रूट से ऐसे कट ऑफ व्यू से आगे, तो आगे भाई एक अफसर को देख लिया भाई, तो रिपोर्ट लग गई, तो सबको बोला भाई चलो लगा के, मुझे याद आ गया हुआ क्या, मुझे याद आ गया, देखिए याद आ गया। और मैं कहूँ वहां पर भी कहूँ तो बात ये आ गई कि सीनियर भी थे, आप लोग थे, हाँ, तो कोई बोला नहीं और आप लोग खड़े रहे, और मैं था नायक उस समय,
तो होता क्या है, एज पर जहाँ तो मैं समझा, बाद में सेना को समझ पाया और वहाँ के जो डेकोरम है, डिसिप्लिन को समझा मैंने। वहाँ यही होता है कि बहुत सीनियर होगा उसको तो आप ज़्यादा बात नहीं कहेंगे, बट एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए आपने उस क्रम की श्रेणी में, उस क्रम में सबसे जूनियर जो होगा उसको आप कोशिश करेंगे कि एक उसको स्पेसिमेन बना दिया जाए, नमूना बना दिया जाए और सबके सामने एक मतलब कि एक मिसाल रख दी जाए कि हाँ ऐसा होता है। अच्छा, मुझे क्या पता था कि इतना ज़्यादा मामला बढ़ जाएगा उस चीज़ का। ठीक है, बात करते करते तुम क्यों जा रहे थे उधर से, है? ये बोला कि पिटूरे का क्या हो? हाँ, तो वो बोला अरे नाइक को ऑथराइज नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा पिटूरे। आगे में एज पर रूल होता था कि आपको कुछ पनिशमेंट्स होते हैं, आप वो नाइक को या ऑथराइज को एनसीओज को नहीं होते। एक बोलता नहीं रूल में लागू नहीं, मैं लगाऊंगा ही नहीं। हाँ, मैंने बात कही कि भाई हम लोग एनसीओज हैं, ठीक है, नॉन कमीशनड ऑफिसर जिसको बोलते हैं आप, एनसीओ जो भी समझे, ठीक है। तो ये बात मैंने कही वहाँ पर, आई नो वेरी वेल। मैंने कहा उनको, सर किस लिए सर, देखिए हम जो काम करते हैं और जो हमारा एक काम करने का तरीका है, हम अपने काम में तो ठीक है। अब ठीक है, अगर कोई दौड़ के जा रहा है, अगर उस रास्ते से नहीं गया तो मैंने इतना ही कहा था, साफ बात कही थी उनसे कि सर पैदल चल लिए थोड़ा सा तो क्या गुनाह हो गया सर, ठीक है, सीनियर्स आगे चल रहे हैं सर, मैं तो उनके पीछे फॉलो कर रहा हूँ सर, आप मुझे ही क्यों बोले जा रहे हो, ये बात कह दी मैंने। अच्छा, ये बात कहने से उनको थोड़ा सा, तो कर्नल घोष थे उस समय, उनको ये चीज़ बहुत खराब लगी, ठीक है। वो मतलब कि उन्होंने अपनी फौज की शैली में जो भी अच्छे वर्ड्स होते हैं उनका उनका प्रयोग किया। तो स्वाभाविक था कि वो शैली जो मेरी है, मैं जहाँ होता गया, आप शांत, मैं जहाँ रहता हूँ बहुत लंबे समय तक रहता हूँ, पर एक समय ऐसा आता है कि मैं बहुत लंबे समय तक शांत नहीं रह सकता हूँ। जब अन्याय, अनिति, अत्याचार, ठीक है, गलत चीज़ें बढ़ जाती हैं तो ये स्वाभाविक है मेरे अंदर कि फिर मैं बोलता ही बोलता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। तो वहाँ जैसा आपने देखा है, ज़्यादा नहीं होगा, वहाँ मैंने कहा, अपनी बात को पुरजोर तरीके से कहा। और बाद में जो कमांडिंग ऑफिसर थे उन्होंने मुझे बुलाया उसके बाद और पूछा कि विवेक यार, तुम यार पढ़े लिखे हो वो, और सब ऐसा कैसे कर रहा था तुम, ये इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मेजर अहलावत थे, आई थिंक कैप्टन एट दैट टाइम, नवीन अहलावत, कॉल किया, यू आर एस्पिरेंट ऑफ ACC एंड ऑल दोस थिंग्स, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। मैं सर, आई नो वेरी वेल सर, आई अपोलोजाइज, बट सर क्या ये सही है कि हम सारे क्लर्कल, हमारा स्टाफ है पूरा खड़ा हुआ, सीनियर्स खड़े हुए, गाली गलौज सर इस तरह से मतलब चल रहा है, इतने हमारी शोभा में मतलब कि व्याख्या करी जा रही है हमारी, और पूरे सब ऑल पीपल्स आर लुकिंग अराउंड देयर, इधर पीटी एवरीथिंग सर, क्या वही सब कुछ सर, क्या हम सर, अच्छी बात है सर, हम फिट हैं, आप दौड़ाइए मुझे, मैं फर्स्ट आऊंगा सर, किसी मैदान में चलिए सर, किसी खड़ा कर दीजिए सर, ठीक है, इसमें 100 मीटर स्पीड में मैं उस समय तेज दौड़ता था, दौड़ाइए खड़ा करिए सर, और 5 किलोमीटर वाला भी है, उसमें मैं अपने सारे चैलेंजेस पूरा करूंगा, ठीक है। बोला यार ऐसा नहीं है, देखिए आप थे वो तो जब सीनियर अफसर जब बोल रहे हैं तो नहीं आपको बोलना चाहिए। मैंने सर ठीक है, ओके देन सारी बातें हुई, सब कुछ हुआ, ठीक है, और मैटर रिजॉल्व हो गया था उस टाइम। हाँ, रिजॉल्व हो गया था। अब एक्चुअल में तो ऑफिसर से वो मैच्योर होते हैं, उनको पता है कि बीपी कितना है, कहाँ पे बात संभालनी है, कहाँ पे करनी है, लेकिन उनका तो बीपी बढ़ गया था, घोष का तो बीपी बहुत बढ़ गया था उस टाइम, वो शिवरिंग, वो हिलने लगे थे उस टाइम, ऐसा करके हुआ लगा नहीं, इतना ज्यादा उनकी भी ज्यादा एज नहीं थी, हाँ, एक्चुअली में इतना वो नहीं था, लेकिन वो बहुत अच्छे अधिकारी रहे, पता नहीं समय समय पे आके वो भी कभी उनका भी मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा एकदम क्रोध करना कर देते थे वो इस तरह से। तो अब इस तरह से ये हमारी लाइफ रही है, हम तो उसमें घुल मिल गए थे, तो सब अच्छा लगा। बाद में जाके आपका अच्छा लगा, ये चीज होती रही, लेकिन इसके बावजूद भी आपने सुधार किया, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब आपका प्रमोशन का टाइम आया, जब आप बिल्कुल किनारे आ गए, इसमें बोलते वाले ही थे, मतलब प्रमोशन केडर भी आपका आ गया, जबकि आपके लिए बहुत ही आसान था वो स्टेप, दूसरे बंदा मतलब आपके सामने हाथ में रखा था प्रमोशन, लेकिन आपने देखिए साहब, डिसीजन कैसे ले लिया? प्री मैच्योर का डिसीजन ये पूर्व निर्धारित था, ये डिसीजन अभी का नहीं है, मैं थोड़ा सा और ज्यादा ही लंबा कर गया, पहले से ही मैं निर्णय ले लिया था, ठीक है, कि मैं इस फील्ड में आया हूँ और एक निर्धारित समय तक ही सेवाएं अपनी करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अब मैं दो दशक करके आया हूँ, 20 साल करके सेना में, और आई वॉज सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। मेरी जो राष्ट्रभक्ति रही है, ठीक है, देशभक्ति रही, भारत माता की सेवा रही है, ठीक है, माई सर्विसेज टू माई मदरलैंड, मैं सेटिस्फाइड था। तो मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा कर, क्योंकि कुछ चैलेंजेस मेरे सामने, ठीक है,
सेना के बाहर भी बहुत चैलेंजेस थे, ठीक है। एक तरफ घर परिवार है, एक तरफ बच्चे हैं, बेटी का लगातार बीमार रहना, ठीक है। मैं कहीं श्रीनगर में हूँ, कहीं आसाम अरुणाचल में, वो चीज़ें मुझे परेशान करती थी। वाइफ भी बीमार रह रहे हैं, तो एक फौजी के जीवन में बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। मैंने पाया कि 20 साल का मतलब आई एम ऑलरेडी जेसीओ, जूनियर कमीशन ऑफिसर था, ठीक है। ऑलरेडी आई वाज इन दैट प्लेस। मैं सारे पे पर्क्स अलाउंसेस सब ले रहा था, ठीक है। और ये देखा जाए तो ये मुझे इस नियम से नाराजगी भी है कि आप सेना नौकरी 20 साल कर गए हैं, शुरुआत पहले साल से शुरू किया और 20 साल करके गए हैं, और 20 साल में आपने चलो आप जो बढ़ते हुए क्रम में जो भी सरकार की पॉलिसी के हिसाब से आपको मिला है, सब कुछ मिल गया, और जो प्रमोशन का प्रोसेस है हमारे केस में बहुत स्लो था उसमें। बहुत ही slow। आप बताइए मुझे, इतना स्लो, बहुत। और ग्रोथ भी हम देख लेते हैं। आपने स्टार्टिंग में प्रमोशंस हवलदार तक को आपने 5 साल में बना दिया, जेसीओ के लिए आपने 15 साल वेट कराया। मुझसे पॉइंट मांगे गए श्रीनगर में जब मैं था वहां पर, तो कोई कमी वो नहीं है, हर चीज आपके सबके पास है, हर चीज आप जगह पे हो, लेकिन जेसीओ बनने के लिए कहा आप 5 साल। अभी आप करें, आप करते तो बन जाते ना, बन जाता मैं, आप करते तो मुझे 2 साल और करना पड़ता 22 साल में, और मेरी नौकरी कितना जेसीओ की होती, 24 साल होती मान लिया मैंने, तो मैं इतना लंबा खींच के करता भी, चलो ठीक अच्छी बात हो जाता, लेकिन नहीं, सम कंपेलिंग सिचुएशंस थी, ठीक है, अनअवॉइडेबल थिंग्स वर देयर, कुछ चीजें ऐसी थी जिनको मैं इग्नोर कर सकता नहीं था लाइफ में, तो डिसीजन तो लेना ही पड़ता। साहब देखो ऐसा ना कि आप चाहें कि सब कुछ मिल जाए, आप सेना में नौकरी करते रहें और पैसा कमाते रहें, पैसा ही अगर सब कुछ होता तो शायद आप समझ रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है, आपको बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। पैसा आज है कल नहीं है, ठीक है, बच्चे भी हैं, उनको पढ़ाई लिखाई देखनी है, बीमार कोई रह रहे हैं, हमारा केयर चाहिए, हमारा सुपरविजन चाहिए उनको पढ़ाई लिखाई में, ठीक है। और जो मेरी प्रोफाइल थी उस हिसाब से मैंने मैक्सिमम जॉब अपना कर लिया था, ठीक। प्रमोशन नहीं मिला मुझे टाइम से, वो आर्मी की पॉलिसीज हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उनका मतलब कि पालन किया जाता, हर जगह किया जाता। तो आजकल आप जाने जाते हैं राम भक्त, विवेक जी, गंगा पुत्र, इस नाम से जाने जाते हैं, और आपको ज्यादातर आपने तो आपको गंगा जी भी देखा है, गंगा जी के नारे देखा जाता है, या श्री राम जी के नारे लगाते हुए देखा जाता है। तो ये चंचल आपने इतने बड़े आपके कैसे आए आपको? नहीं, आप मुझे एक बात, एक प्रश्न आप पर भी जाता है, क्या लगता है आपको, क्या बहुत जल्दी शीघ्र स्वतः मतलब कि अचानक ही ये चीजें आ जाती हैं किसी के अंदर? नहीं, आती नहीं है, लेकिन मतलब जो लोग देख रहे हैं, मतलब पहले आप आर्मी में रहे, उसके बाद कितना, लेकिन जो लोग मुझे आर्मी में करीब से जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि मेरा एक ध्येय है, मेरा एक आध्यात्म के प्रति बहुत शुरू से झुकाव रहा है। सूबेदार धर्मेंद्रन साहब को आप जानते होंगे, आपके साथ रहे, उन्होंने मुझे बचपन से देखा सेना में, जब मैं नया भर्ती हो गया था, आपके साथ ही नोज मी वेरी वेल। उनका जब इंटरव्यू आपने, तब मेरे बारे में जरूर पूछें कि उस फील्ड में जब वो आया था बच्चा नया, तब वो क्या करता था, उसका कार्यकलाप क्या था, वो आपको बताएंगे कि पहले वो उठता था, जब ऑफिस जाने से पहले तो सीधे बैठता था ध्यान में, कुछ समय के लिए राम जी की पूजा करता था। वो मूर्ति मैं आपको दिखाऊंगा प्रभु जी की, कहाँ कहाँ पूरे हिंदुस्तान में घूम के आ गया, वो श्री राम जी अभी भी हमारे साथ में। कहने का मतलब है अचानक ही नहीं चेंजेस आएंगे। आर्मी का जो कार्यकाल था, जो उनका बिजनेस है, उसमें वो चीज छुपी रही, वो अब खुल के सामने, लेकिन मैं करता रहा हूँ वो सेवा, प्रभु जी के चरणों की सेवा करता रहा मैं अपना ध्यान, हाँ, जो जितना समय मिला करता निरंतर करता। लेकिन अब ये फर्क इतना है, उस समय उसका पेस स्पीड कम थी, अब वो गति जो बढ़ गई है, अब वो गति जो है कई गुना मल्टीप्लाई हो गई है। होता ना कि हार्ट की स्पीड पहले आराम से बैठे हैं तो भी आराम चल रही है, लेकिन जब आप दौड़ते हैं, ठीक है, तो बढ़ जाती है। तो अभी क्या है, अभी मैंने आपके कहने से तो मैं रिटायरमेंट, आप मानते हैं मैं रिटायर हो गया, लेकिन मैंने नहीं माना कि मैं रिटायर हो गया, ठीक है। मैं ये मानिए कि मैं सेना में 20 साल का कार्यकाल पूरा करके, ठीक है, अपनी सेवाएं देके, ठीक है, भारत माता की सेवा करके, ठीक है, जय श्री राम या वंदे मातरम बोल के, देख देख फतेह बोल के, जो हमारा रेजिमेंट का नारा है, वो बोल के सेवा का एक दौर पूरा हुआ, और दूसरे दौर में पूरा, मतलब दूसरे दौर में मैं आ गया। मतलब एक वो पहला दौर था सेवा का, और इन कंटिन्यूअंस, ठीक है, उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए ये सेवा का दूसरा दौर है। फर्क इतना है कि वहां हम एक सर्किल में थे, 14 लाख सैनिक जो थे हमारे,
या हमारी बटालियन में 800 या 1000 की जो स्ट्रेंथ थी वो हमारा परिवार हुआ करता था। अब वो 14 लाख की जगह हम 140 करोड़ के साथ बीच में आ गए हैं, तो दायरा बढ़ गया है, ठीक है। और जो नारे की आवाज थी वो और बुलंद होती जा रही थी धीरे करके। 2 शब्द आपने बोले कि श्री राम जी और गंगा मैया। अच्छा, गंगा मैया इसलिए कि जन्म हुआ है गंगा जी के किनारे हैं, तो छोरा गंगा किनारे वाला जाएगा कहाँ भैया। जो गंगा मैया मतलब कि गंगोत्री से होते हुए अलकनंदा, मंदाकिनी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, सोनप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, पांचाल घाट और प्रयागराज से होते हुए गंगा सागर में मिलते हुए वो गंगा मैया मानो तो मतलब कि कुछ भी नहीं है, पानी ही है, लेकिन मानो तो वो माँ है। माँ ऐसी माँ है कि जिनके दर्शन से, स्नान से और आचमन से, ठीक है, आपकी जितनी अशुद्धियां हैं शरीर से वो दूर, जितनी व्याधियां हैं जीवन में दूर हो जाती हैं। आप लेकिन आपको जाना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, आपको फेथ है, भरोसा रखना पड़ेगा उनसे, ठीक है। वो गंगा माँ आप कहते हैं, वो बहता हुआ जल ही नहीं, हमारे लिए तो प्राण है वो, ठीक है। हमने सीखा है यहाँ पर, क्योंकि जन्म यहाँ हुआ। अब मैं कैसे मेरा झुकाव वहां हुआ मुझे पता नहीं है। आई थिंक दीज आर द थिंग्स, जब आप चीजों से जुड़ते हैं तो वो चीज एक एनर्जी आपको अपने आप ले जाती है किस रास्ते में, अग्रसर ले जाती है। ये हमारा आश्रम है, यहाँ पे आप देखते हैं, वहां की फोटो देखते होंगे आप, वीडियोज डालता हूँ मैं, ठीक है। गुरु जी कैसे जुड़ा उनसे मुझे पता नहीं। तो वाक्य आप कह रहे हो ना मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, गुस्सा करता हूँ नहीं करता हूँ इसलिए कि एक वाक्य और याद आ गया आपके इस बात से। मैंने 2008 में मैं अयोध्या राम जन्मभूमि से जुड़ गया था प्रभु जी के चरणों से। तो मैंने हमारे मैं रिकॉर्ड में पोस्टेड होते हुए अपने साहब से छुट्टी का निवेदन किया, साहब मुझे अयोध्या जाना है और मैं दर्शन के लिए रामनवमी में जाता हूँ, मेरा क्रम टूट जाएगा तो छुट्टी की जरूरत है मुझे। पता नहीं क्या उनके मन में आया, उन्होंने स्टेट पर मना कर दिया, मना ही कर दिया। मेरा तो दिल टूट गया, मैंने कहा जा नहीं पाएंगे, बड़ा जैसे नहीं करता पहाड़ टूट गया, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। बड़े मतलब जो आदमी लगातार जा रहा हो और ऐसा हो जाए, वैसे 3 दिन की बात है कोई, लेकिन वो माने नहीं, ठीक है। और मैं अपने अधिकारी माने नहीं, छुट्टी नहीं। तो मन में वो आ गया, चिंता से आ जाती है, बताओ क्या बड़ी बात थी। लेकिन चलो, जो भी ऑब्लिगेशंस रहे, आदमी के ऑब्लिगेशंस, जिम्मेदारियां होती हैं, समय की जरूरत होती है, स्टाफ की कमी होती है, सब कुछ होती है, हमें सब कुछ करना पड़ता है, एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है। बट वो चीजें सब लोग तब भी थी, तब थोड़ा सी उनकी जो फ्रिक्वेंसी कहें, स्पीड कम थी, और अब जो है वो विकराल रूप से चीजें हो गई हैं। और बात वो नहीं है दर्शन की आप हम दिखाना ढूंढ नहीं होता है कि हम बैठे गंगा मैया की, नहीं। मेरा उद्देश्य ये है कि अब हम इतना बिजी हो गए, अपने जीवन में व्यस्त हो गए हैं कि हमें ध्यान ही नहीं, हमारा पर्यावरण कितना गंदा हो रहा है, हम चलते फिरते कितनी गंदगी फैला रहे हैं पर्यावरण में, हमें पता ही नहीं। कितने नाले, खुले नाले गंगा जी में चल रहे हैं, ठीक है, कोई देखने वाला नहीं। आप जाएंगे, आप ही जाएंगे, मैं आपको सीधा डायरेक्ट ये बात कह रहा हूँ, आप जाएंगे, पन्नी लेके जाएंगे, पूजा की सामग्री लेके जाएंगे सब, और खोल के चले आएंगे, ठीक है। तो मेरा ये विषय है, एक सब्जेक्ट है मेरा, मैं उस सब्जेक्ट में काम कर रहा हूँ कि जब तक समय है मेरे पास में, जब तक जीवन है, तो मैं उस बेल्ट को जो मेरे अधीन आती है मेरे क्षेत्र में, उसको मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन बना के रखूंगा। जब तक रिवर फ्रंट नहीं बन जाएगा वहां पर एक सुंदर सा, जैसे किला घाट में ब्रिगेडियर संधू साहब की कमांड में, मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो एक देवता अधिकारी है, उन्होंने जो कार्य किया है, मतलब ऐसा गंगा जी के क्षेत्र में वहां पर काम किया है, ऐसी क्षेत्र में गंगा जी के किनारे की तरफ है आगे नहीं, जो ब्रिगेडियर संधू साहब ने, सुंदर एरिया, वो लगता है शब्द नहीं है मेरे पास उसको कहने के लिए। मैंने कल्पना की थी, प्रार्थना की थी कि गंगा मैया कृपा से कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये सब गंदगी दूर हो जाए, और ये घाट जो है ना पुनः जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए। क्योंकि यहाँ पर बड़ा संतों ने, प्राचीन समय में बड़े बड़े संतों ने तपस्या करी यहाँ पर, ब्रह्मचारी जी हैं, त्यागी महाराज, उनकी समाधि बनी हुई यहाँ पर, और ये अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है, घोर अनर्थ। आपको बताऊं, मेरे मन में मतलब कि ऐसा भाव आया कि यार क्या किसी को दिखता नहीं यार, ये हमारे रिलीजियस जगह है, हमारे स्पॉट्स हैं, हमारा धर्म है यहाँ पर, और आज क्या है, जंगल देख रेख के अभाव में वहाँ क्या है, एक गुरुकुल हुआ करता था, वहाँ पर शिष्यों को वहाँ पर आचार्यों द्वारा शिक्षा दी जाती थी, आज वो सारे खंडर बन गए हैं। लेकिन कमांडर साहब ने जो काम किया, ब्रिगेडियर एच एस संधू साहब ने, उनको देखे सब बिल्कुल सैल्यूट, ये मानिए कि मैं अनपैरेलल्ड सर्विस, ये जो सेवा है इसके मुकाबले में समकक्ष कोई सेवा हो ही सकती है। क्योंकि हमारे धर्म में बताया गया है कि गंगा, गाय, गंगा, धरती मैया और वेद माता, हमारी 4 माताएं हैं, ठीक है। ये जो है ना,
परम पूज्य हैं, इनकी सेवा हमें इसी जीवन में करनी है, यहीं रहते हुए करनी है। तो शायद हो सकता है कि ये सब काम रहे उस अपने जितना आप जो स्टेप ले रहे हैं, देखो यहाँ के जो हमारे लोकल नेता हैं, उन्होंने हमारे इस शहर को, हमारे इतने धार्मिक जो यहाँ पे स्थान है, इसको आगे उन्होंने अपने नेताओं आगे लेके नहीं गए। ना तो उन्होंने शहर का विकास कर पाया, ना यहाँ पे अपने धार्मिक स्थल का विकास कर अब आप राजनीति सेना से डाइवर्ट कर रहे हैं, प्रश्न राजनीति की ओर आ रहे हैं। आप रिटायर हो गए ना, आप रिटायर होने के बाद में सैनिक का एक धर्म है कि आसपास का, जैसे आपने गंगा जी का दिया, तो आप अकेले दम से गंगा जी का उद्धार किनारे नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये करेगा कौन? हमारे जैसे योगी जी है, उन्होंने कई शहरों को मोदी जी है, उन्होंने कई शहरों को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है। तो ये पुराना शहर, प्राचीन शहर, इसका विकास उनके हाथ में है, लेकिन अगर यहाँ के नेता अगर आगे लेके गए होते तो शायद इसका विकास हो चुका होता। अब जब आपने ये प्रश्न कर ही दिया है तो इसका भी उत्तर दूंगा मैं। प्रयास हमने किया है और अपनी आवाज को यहाँ पर जो हमारे अधिकारी और नेतागण हैं उच्च स्तर तक मैं ले गया हूँ। तो वो तो आगे लेके जाए, आप वहां तक पहुंच। परंतु होता क्या है कि उदासीनता का एक ऐसा मतलब कि तस्वीर, ऐसी पिक्चर मैंने देखी नहीं कि प्रयास पहले यहाँ क्षेत्र को डेवलप करने के लिए मैंने आवाज उठाई, बहुत पहले उठाई। जब ये गंगा एक्सप्रेसवे का कार चला था, यहाँ से गंगा एक्सप्रेसवे चला गया, गंगा एक्सप्रेसवे और ले गया, वहां चला गया, तो हमारा क्षेत्र इतना पिछड़ गया। मैंने और कुछ और समूह थे यहाँ पर, मेरे करीब 2012 से मैं प्रयास कर रहा था, जब ये जीटी रोड जो है अपना, इसकी हालत बहुत खराब थी। हम दिल्ली जाते थे, धक्के लगते थे, सर में चोट लग जाती थी, सो जाते थे नींद में, ऐसी जंप करती थी बस के मतलब बिल्ला जाते थे, समझो आप। मैं विचलित था उन सब चीजों से। अब जब समय मिला तो जब मैं आया, मैंने सबसे पहले यही मुद्दे उठाए यहाँ पर। अपने जनप्रतिनिधि है उनके पास गया, मैं लिखित में दिया मैंने, ठीक है। और उसका फायदा ये हुआ फर्रुखाबाद को, अकेले आदमी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अकेला प्रयास तो होना चाहिए। अगर आप एक सिंगल कदम अगर आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर दौड़ कैसे पाएंगे, समस्या तो प्रश्न नहीं आता। मैंने स्टेप उठाया, हमारे मित्र थे यहाँ पर MLC, उनको मैंने लिखित में चिट्ठी दी कि साहब गंगा एक्सप्रेस पे चला गया, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे आ रहा है, इसको भी अगर और दूसरे जिलों में डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो बड़ा हानि होगी हमारे जिले की। यहाँ का रोजगार छिनेगा, यहाँ की उन्नति, तरक्की, प्रगति सब पर प्रभाव पड़ेगा। तो प्रयास किया सभी स्तर पे। फिर जब वो एक एनवायरनमेंट में ऐसा व्यू बन गया कि हाँ वाकई में ये तो मुद्दा बन चुका है, तो मुख्यमंत्री जी को आके यहाँ पर क्रिश्चियन कॉलेज में जब रैली थी, वहां पर ये स्वीकार करना पड़ा कि वाकई में यहाँ छल हुआ है, फर्रुखाबाद के साथ में धोखा हुआ है, यहाँ पर लोगों ने लूटा है फर्रुखाबाद को, शोषण किया है फर्रुखाबाद को, और घोषणा की कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे जो है ना वो बनेगा फर्रुखाबाद, और एक लिंक देंगे हम गंगा एक्सप्रेस वे से लेके और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस पे, और उधर आगे बुंदेलखंड से मिलाएंगे, एक लिंक एक्सप्रेस पे बनाएंगे। तो ये सब कैसे हुआ? ये छोटे प्रयास से, मतलब एक कदम बढ़ाया तभी तो आगे बढ़ पाए, ठीक है। उसी तरह से गंगा जी का रिवर फ्रंट का काम चल रहा है। ब्रिगेडियर संधू साहब ने जिस तरह के जितने अव्वल दर्जे के काम किए हैं ना, ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट आप कैंट में देखे ना, वो कैंट में आर्मी अपने हिसाब से काम करती है, बहुत बढ़िया काम किया, वो जो लेकिन ये यहाँ चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं, इतनी गंदगी वगैरह सब कुछ है, उतना उदासीनता है, मतलब कि आप, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एक आप पद पर बैठे हुए हैं, आपके पास में शक्ति है, ताकत है, पद है, अपॉर्चुनिटी है, अपनी बात कहने का प्लेटफॉर्म है, फिर भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, अपने क्षेत्र के विकास के लिए नहीं कर पा रहे हैं, ये कैसी विडंबना है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम और आप ये बात नहीं कहेंगे, जनता नहीं कहेगी, तो कौन कहेगा? उनके पास प्लेटफॉर्म में सही कहा, जब तक फिर उनको याद किस लिए किया जाएगा, उनको भूल जाएंगे। और विडंबना ये भी है कि पहले हम लोग क्या बोलते हैं, अपने जनप्रतिनिधियों को चुन के उनको फिर हम बाकायदा उनके सदनों में भेजें, विधानसभा में या लोकसभा राज्यसभा में, वहाँ पहुँच जाएं, आराम से बैठ के वो काम करें, और फिर उसके बाद में वो ये भी हमारे ऊपर दायित्व है, जनता के ऊपर आ जाता है कि उनको हम बताएं भी अब आपने ये भी करना है, क्या ये हमारा काम रह जाता है? नहीं होता ना। अरे आप इतने कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बोल के आना चाहिए कि आज मैंने ये काम किया भैया, आज हम ये कर रहे हैं, करने जा रहे हैं। वो लोग आगे लड़ो, मतलब बाकी नेता लड़ो, आप ही लड़ो अपने तो जिले के लिए। तो पिछड़ तो गया भैया, जो बिछड़ गया, बहुत से लोग आज हमारे बीच में नहीं है,
रोडें खराब थी, जो आज हमारे भी बहुत कई क्लोज रिलेटिव थे एक्सीडेंट में, जो आज बीच में नहीं रहे, दुर्घटनाएं हो गई, कौन जवाब देगा उसका? जवाब है किसी पास? नहीं है। कि हम लोग मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन वो कभी कभार सीटें गलत देते हैं, तो जिसकी वजह से नीचे वाले काम नहीं करते। फिर भी वर्तमान में खैर हमने वो जब एक राष्ट्र की बात आती है तो हमें सोचना पड़ता है, और जिताया और कोशिश की है, भरपूर समर्थन दिया है, सांसद जी जीते हैं यहाँ से, और बात सुनते भी हैं वो, ऐसी बात नहीं जो हम कहते हैं कोई हमारी बात सुन के हमारा स्थान है गंगा जी का किनारा, इसके आगे रिवर फ्रंट बनवाएं, साफ सुथरा करवाएं, इसी चीज को याद करते हैं। यहाँ पे प्राचीन नहीं, ये बात आगे तक पहुंची है, और अब आपने अब चैनल के माध्यम से आपने डिस्कस कर लिया है, तो मैंने एक चीज और देखी है, कभी कभी हम बात कहते हैं, एक बार नहीं 2 बार कहते हैं, विनती करते हैं, नहीं सुनती है, कभी कभार लिखते हैं। जब मैं पाया है, जब आप लिखते हैं तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो हो सकता है अब हम लिखेंगे, लिख के देंगे चीजें, वो आगे अपने सदन में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में चीजों को रखें। कोई बड़ी बात नहीं। कितने घाट हैं ये? आप श्रृंगीराम पर तो दूर पड़ जाएगा, लेकिन हम बरगदिया घाट से लेंगे। बरगदिया घाट हो गया, रानी घाट हो गया, महाभारत काल से यहाँ पे है, यहाँ पांचाल घाट, पांचाली उनका जन्म स्थल है सर। मैं आपको बता दूं, बरगदिया घाट, रानी घाट, किला घाट, पांचाल घाट, इसमें से किला घाट का कार्य बहुत अच्छा हो चुका है, नंबर 1 हो गया वहाँ पर, ठीक है। इसी स्थान पे अगर लेके आ जाए तो ये चेन ऑफ घाट्स है पूरा, इनका सौंदर्यीकरण हो जाए तो आपको क्या लखनऊ जाने की जरूरत है, क्या आपको दिल्ली घूमने की जाने की जरूरत है? आपको आप जाइए गंगा मैया के साथ बैठो, आराम से जल विहार करो, नौका विहार करो, आराम से घूमो यहाँ पर। आप बताइए कहीं जाने की जरूरत है आपको? बिल्कुल जितना, अरे आपने जिस माटी में जन्म लिया है, आपने वहीं उसकी सेवा नहीं कर पाए तो बाहर जाके आप क्या कद्दू मुझे बाहर जाके पुण्य स्थल प्रयागराज में मिलेगा, उससे कम यहाँ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ के दाम मिले क्या, देखो कब से लग रही प्राचीन समय से। तो यही है मेरा प्रयास। आपने जब नाम ले दिया गंगा मैया का, प्रयास यही है कि पन्नियां वगैरह जो लेके जाते हो ना आप लोग, गंगा जी को गंदा दूषित कर रहे हैं, सभी लोग दूषित कर रहे हैं। आसपास जो गांव है, रह रहे हैं लोग, उनको पता नहीं है कि वहाँ पर किस तरह के कार्य करना है, प्रदूषण फैला रहे हैं वहाँ पर, और उन विषय में हम कार्य कर रहे हैं, उस विषय पर हम कार्य कर रहे हैं। लोगों की मानसिकता थोड़ा चेंज करने के लिए भी थोड़ा करना पड़ेगा, कि वहाँ पे आप जाके गंगा जी पे आप वो जो डाल रहे हैं, वो गंदगी फैला रहे हैं। तो ये हमारे कार्य का हिस्सा है। 2 हिस्से हैं, वो उधर रिवर फ्रंट में काम कर रहे हैं, दूसरा ये जो गाय हमारा हैं, ये पन्नियां खा रही हैं, इनको बचाना भी, ये भी हमारा एक कार्य का क्षेत्र है।